दुःखं जाया दुःखं पुनः पुनः जन्म दुःखं जारा दुःखं जाया दुःखं पुनः पुनः और अंतकाले महादुःखं तन्मान जागृही जागृही जन्म दुःखम जारा दुःखम जाया दुःखम पुनः पुनः अंतकाले महादुःखम तन्मान जागृही जागृही। इसलिए जागो और भगवान का उस दुख से अगर मुक्ति पाना है तो भगवान का भजन करो। माँ बाप के प्रेम से जैसे तरुण हुआ युवावस्था में आया तो है माया का बंधन है, जब फिर पुत्र हो गए पुत्र पौत्र, उसको लालच आ गया, बोले थोड़ा बढ़ा दो महाराज, 40 बरस कम है, तो बोले ये 20-20 इनका ले लो, 20 दिया 60, 40, 100, तो भैया 40 तो जैसे तैसे गुजर जाता है, 40 के बाद जैसे ही एक 40वां लगता है तो एक 40वां में तो 40 लग गया है ना, नाती आ गए, बहू आ गई, बोले पिताजी कहाँ जा रहे हो, बोले गंडई जा रहा हूँ बेटी थोड़ा घूम के आने के लिए, बोले 1 कट्टी चावल ले आना, हाँ ठीक ले आऊँगा, तो बोले कुछ रिक्शा विक्शा करके ले आऊँगा, बोले क्या उसकी क्या जरूरत है, इसमें ले आना। अब आए जैसे भी तैसे लेकर के आए, मांगे तो है बैल का उम्र है ना, जैसे तैसे करके आए, आने के बाद में नाती आ गया कहीं से दौड़ते दौड़ते, पानी तो कोई पूछा नहीं है भैया, आ गए नाती, बोले दादा 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 बैल बनो, मैं पीठ में बैठूंगा है ना। अब उसको बैल बन करके पीठ में बिठा के घुमा रहे हैं। ये जैसे तैसे मतलब एक 40 से लेकर के 60 साल तक मनुष्य बैल का जीवन जैसे तैसे गुजार लेता है, उसके बाद 40 के बाद में लगता है 60 है ना, तो 60वां में भी किसका जीवन लग गया, तो बोले वो घर का जो वो रहेगा वो कहाँ निकल गया, जो रूम खाली करो, और वो किराए का तो रूम है, किराए का रूम है भैया, ये जिंदगी ही किराए का है, किराए जिंदगी ही किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जैसे हमको रायपुर जाना रहता है, बस में बैठते हैं, बस में बैठे सीट को अपना समझ लेते हैं, बैठ जाते हैं उस सीट में, धमधा में चाय पीने के लिए उतरेंगे तो सीट में ये गमछा को ऐसे रख देंगे और उतरते हैं, और उसके बाद में वापस बैठे तो अगर कोई दूसरा बैठ जा रहा है तो उसको उठाते हैं, उठो गमछा रखाऊं ना, उठो यहाँ से मेरा सीट है। तो भैया तुम्हारा सीट कहाँ सो जाएगा जब बस ताम्रकार वाले का है, हो जाएगा क्या बताओ, नहीं हो सकता ना। हाँ तो वो जैसे बस किराए का है वैसे ये जिंदगी भी किराए का है। यहाँ जो मिला है वो भी सब प्रभु की कृपा से गुजारा करने के लिए मिला है, गुजारा कर रहे हैं, इसका मालिक कोई दूसरा है। कमरा से बाहर निकाल दिया, बाहर बरामदे में भैया खाट लग गया, अब तुम रखवारी करते बैठे रहो, बुजुर्ग हो गए हो, किसी भी बोल रहे हो तो कोई सुन नहीं रहा है, बस भौंकते रहो, चिल्लाते रहो है ना, चिल्लाते रहो, बोलते रहो, अरे मत सुनो, बोले कहे पुराना ख्यालात का है जी, छोड़ो, बोले उसके बाद को मत सुनो, अपने हिसाब से चलाता है, छोड़ो भोगने दो। ये 60 बरस के बाद ऐसे जीवन प्रारंभ हो जाते हैं, जो कुछ जूठा काठा मिले खाओ और पड़े रहो। उसके बाद 80 तक तो आजकल बहुत कम जीते हैं, लेकिन अगर कोई जी भी लिया तो उसका और बड़ी दुर्दशा हो जाती है, पलंग में रहता है, मल मूत्र आदि करता है ना, विष्ठा में पड़ा रहता है। 80 के बाद की बड़ी दुर्दशा देखने को युग में मिलती है। सब तैयार होकर के अगर घर से जा रहे हैं कहीं पार्टी में, और वो पूछ दिया बस केवल कि कहाँ जा रहे हो, तो बोले कहाँ कहाँ इसको देख लिया, आज का दिन हमारा ठीक नहीं जाएगा, आज का दिन हमारा खराब हो जाएगा। देख करके उनको अब सगुन मानने लगते हैं। तो भैया मांगे तो हो उल्लू का जीवन,
तो ऐसी दशा हो जाती है। जीवन भर मनुष्य जो है वो परमात्मा से विमुख होने के कारण जीवन में दुख को पाता है। नहीं तो परमात्मा किसी को दुख या सुख नहीं देते, वो तो हम स्वयं अपने कर्मों के कारण दुख और सुख को पाते हैं। कौन काहू करे दुख सुख करी दाता, निजे कृत्य कर्म भोग सब भाता। निजे कृत्य कर्म भोग सब भाता। है ना, परमात्मा किसी को दुख या सुख नहीं देते। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, स्वयं के कर्मों के द्वारा हम दुख या सुख को भोगते हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और बाकी जो संसार है वो तो अहो मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अहो मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। अहो मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अहो मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जीवन भर दुख को मनुष्य पाता है, ऐसा कपिल नारायण भगवान अपनी माता को बता रहे हैं। और कहे मैया अंत काले महादुखम, अंतिम जब समय आता है तो परमात्मा से विमुख होकर के जीव जीवन भर माया से प्रेम किया रहता है, इसलिए अंतिम समय में उसको भगवान का याद नहीं आता। वो वापस माया में पुत्र पुत्री आदि 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 जो माया है उनसे प्रेम किया रहता है, तो उन्हीं से नाता जोड़ता है, परमात्मा से नाता वो नहीं जोड़ सकता है ना अंतिम समय। इसलिए अंतिम है कि 10,000 बिच्छू का डंक मानो उस जीव को लगता है, उतनी पीड़ा होती है जब ये देह से ये शरीर छोड़ता है, क्योंकि ये शरीर से मोह हो जाए रहता है। शरीर को अपना मान, शरीर को देहाभिमान होकर ये शरीर को अपना मान, शरीर को ये जीव जो है छोड़ करके जाता है। ये एक माता को पुत्र बता रहा है। दूत आते हैं और आकर के उस जीव को लेकर के यमराज के पास लेकर के जाते हैं। 90,000 योजन दूर है ना सूक्ष्म शरीर जाता है। सूक्ष्म शरीर अर्थात ये नाखून के बराबर ये शरीर हो जाता है, और सूक्ष्म शरीर को लेकर के वो जाते हैं। रास्ते में नाना प्रकार के नरक पड़ते हैं, और नरक वो नरक तो कहाँ जाओगे भैया, कर्म के फल के कारण यही नरक और यही स्वर्ग है। इसी संसार में नरक है, इसी संसार में स्वर्ग है, सबको यही भोग करके जाते हैं। परंतु शास्त्रों में ये सन्निहित है कि यमराज उन्हें अनेक प्रकार के दुख देते देते वो लेकर के जाते हैं कि तुमने अमुक अमुक कार्य किया है ना। किसी का चोरी किया है तो बोले ये नरक में भोगो, है ना। शालमली नामक नरक पड़ता है, जहाँ पर स्त्री गमन करने वाले को कहे कि लोहे का स्तंभ है, आलिंगन करो, गले से लगाओ, आदि आदि सब नरक पड़ते जाते हैं रास्ते रास्ते में, है ना। किसी को दुख दिए हो, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाए हो तो बोले इस नरक में भोगो,
28 नरकों का वर्णन है गरुड़ पुराण में, और 28 तो प्रमुख बताए गए हैं, और भी अनेकानेक नरक ऐसा कह दिया गया है। अनेकानेक नरक पड़ता है। बैतरणी नदी पड़ती है, विष्ठा से भरा हुआ एक नदी पड़ती है। गौ माता का अगर आप सेवा किए हैं तो उस बैतरणी नदी से आप पार हो सकते हैं, और गौ माता की आप सेवा नहीं किए तो आप उस बैतरणी से पार नहीं हो सकते। वहाँ जो यमदूत रहते हैं वो जीव को ढकेल देते हैं, गिरा देते हैं उस नदी में, बोले जाओ अब यहीं तुम जिस नर्क को भोगो। तो विष्ठा से भरा हुआ, मलमूत्र आदि से भरा हुआ वह नर्क को भोगना पड़ता है। इसलिए गौ सेवा आवश्यक है। तो हम लोग कहाँ गौ की सेवा करते हैं? आजकल तो और बड़ी दुर्दशा देखने को मिल रही है ना। गौ माता की सेवा बहुत कम हो गई है, और तो और हम गौ माता को बेच देते हैं। गौ माता कहते हैं लेकिन बूढ़ी होने पर उसको बेच देते हैं। माँ कहते हैं और बेच देते हैं। अरे ये बताओ, माँ को भला कोई बेचता है? बूढ़ी होने पर नहीं बेचता, माँ की सेवा करता है। जीवन भर वो माँ की सेवा करने के बाद आखिरी में उसका अंतिम संस्कार करता है, मातृ धर्म निभाता है। अरे गाय तो विश्व की माता है, ऐसा कह करके उनको पूछते हैं। लेकिन हम लोग गाय जैसे बूढ़ी हुई तो कसाईयों के हाथ उनको क्या करते हैं? बेच देते हैं। गौ माता की सेवा करो। बैतरणी से पार करने में ये गौ माता ही हमको सहायता करेंगी। बोलो राधे राधे। माता देवहूति को कपिल नारायण भगवान ने मनुष्य के जन्म से लेकर मरणोपरांत उसकी क्या गति होती है जीव की, उसके बारे में बहुत सुंदर भागवत जी में कपिल और माता देवहूति के प्रसंग को एक एक महीने केवल इसी प्रसंग के ऊपर चर्चा होती है, और संत महात्मा जो हैं वो चर्चा करते हैं। जैसे राजेंद्र दास जी महाराज आदि आदि जो महात्मा हैं उनके द्वारा एक एक महीनों की चर्चाएं होती है, एक कपिल और माता देवहूति के दोनों के बीच के प्रसंग के विषय में, है ना। कहीं माँ यमराज के जो दूत हैं उस जीव को दुख देते हुए ले जाते हैं, और नरक दुख भोग करके अंत में पुनः वो जीव जो है 84 के चक्कर में पड़ा रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः जन्म और मरण को वो भोगते रहता है। लेकिन परमात्मा कृपा करके कब हूँ की करी करुणा नर देही, और देत ईश बिनु हेतु स्नेही। बहुत स्नेह करके, बहुत कृपा करके जीव को ये मनुष्य योनि देता है कि जा और मेरा भजन कर ले, और भजन करके तो अपना कल्याण कर ले, मेरा नाम ले ले, और मेरे गुणानुवाद को गा करके भगवान का भजन करके तो अपना कल्याण कर ले। ऐसा ये मनुष्य जीवन को वो करुणा करके देते हैं। ऐसे अकारण करुणा वरुणालय है परमात्मा। लेकिन जीव पुनः माया में लिप्त हो जाता है और फिर 84 के चक्कर में भोगता है ना। 84 को फिर से भोगता है माया के चक्कर में। जैसे एक परकोटा है, दीवाल है, और उस दीवाल से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, दरवाजा एक ही है। अब उस अंदर में, भीतर में किसी सूरदास को ले जा करके छोड़ दिया जाए, इसके आंख नहीं है, उनको ले जा करके छोड़ दिया जाए। अब वो उसको निकलना